एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे लिनक्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसे किस तरह से हम देख सकते हैं, उसे किस तरह से उसे हम परमानेंट सेव कर सकते हैं एंड किस तरह से टेम्पररी सेव कर सकते हैं, आफ्टर उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। ठीक है, तो आप अपना लिनक्स मशीन ओपन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास अपना यूजर नेम डाला एंड मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया जाए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आर द की वैल्यू पेयर्स। आपको बस याद रखना है, आपको हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे, बट की वैल्यूज पेयर क्या होता है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, की एंड वैल्यूज के पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये एग्जांपल के लिए ये दिख रहा है आपको, ये जो पाथ है, जो ये क्या आपका वेरिएबल्स है, क्या आपका वेरिएबल्स है, और ये क्या है आपका असाइन की वैल्यूज। ठीक है, और ये क्या है आपका वैल्यूज, ये क्या है आपकी वैल्यूज। यानी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ आपका इक्वल का साइन होगा, कुछ उसके अंदर वैल्यूज होंगे, किसके अंदर, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। देन की एंड वैल्यूज। ओके, ऐसे ये होम है, यूजर है, क्या आपका वेरिएबल्स है, और ये इसका इसके ये आपके वैल्यूज है, क्या है आपके वैल्यूज है। ठीक है, और जो हमारे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो हैं आपके, क्या है, कैपिटल्स में होते हैं आपके। ठीक है, और वैल्यूज जो है आपके जो स्मॉल में यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हमेशा, और जो आपके जो वैल्यूज होते हैं हमेशा कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड्स में होते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप लिनक्स में चेक कर सकते हैं, इस कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लिनक्स में। ठीक है, और किस तरह से एक स्पेसिफिक वेरिएबल को आप देख सकते हैं, इस कमांड के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सब करके देखते हैं पूरा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मैंने अपना लिनक्स यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पे टर्मिनल ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा। ये चीज़ मैंने थोड़ी सी बड़ी कर ली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, मान लीजिए कि पहले चेक करना, आपको चेक करने का करते हैं ई एन वी कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैंने किया पूरा ई एन वी इसका, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे आपके शो हो जाएंगे प्रैक्टिकल से। देखिए, ये मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको बना रखा है, एनीथिंग इक्वल टू में राज करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल जो बना रखा है आपके सामने दिख रहा होगा, ये सब किस में है, जो वेरिएबल जो है आपके किसमें, कैपिटल्स में है, और जो वैल्यूज क्या है आपके स्मॉल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट ENV के थ्रू भी जो हम चेकआउट कर सकते हैं इसके। अब चलते हैं ऊपर, देखिए सेम आउटपुट आपका यहाँ पर आया होगा प्रिंट ENV के थ्रू भी। ओके, तो इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके जो सिस्टम में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये रहे आपके से वेरिएबल्स हैं आपके, और उसका ये वैल्यूज है आपके। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता क्या है, तो देखिए, अगर मैंने ls कमांड लिखा तो ls से क्या आपका आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता है कि अगर मैं ls यहाँ पे कर रही हूँ तो मेरे पास यही आउटपुट आना चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं इसकी जो फाइल्स वगैरह जो कहीं ना कहीं सेव होगी इस कमांड के थ्रू जो भी आना चाहिए। तो इसके जो कमांड के जो आपका ls कमांड, pw कमांड, ये सब क्या है कि आपके एग्जीक्यूटेबल कमांड है, तो इनका जो पाथ ना सेव रहता है कहीं ना कहीं। तो पाथ कहाँ से होता है, आपका एनवायरमेंट वेरिएबल में सेव होता है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसी में से मुझे आउटपुट में से एक पर्टिकुलर आउटपुट को देखना है, तो उसे कैसे देख सकते हो मैं, आप इको के थ्रू आपसे चेकआउट करते इको एंड आपका डॉलर का सिंबल लगाना है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल में वेरिएबल का नाम लिखना है, तो पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम के वैल्यूज आपको दे देगा। जैसे कि ये वैल्यूज आपको दे दी, तो इसी में क्या आपका ls कमांड का यहाँ पे ना सेव हो रखा है कि ls कमांड से क्या आउटपुट आने वाला है आपका। ठीक है, और जो ls कमांड जो आप कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका काली तो काली भी एग्जीक्यूट कर सकता है, अगर आप रूट यूजर तो रूट यूजर भी एग्जीक्यूट कर सकता है, आज आप नॉर्मल कोई दूसरे यूजर तो उसे भी कोई एग्जीक्यूट कर देगा, किसी भी टर्मिनल से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने एक नया टर्मिनल यहाँ पे लिया, तो यहाँ से भी मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ ls को, यस ऑफकोर्स कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं किसी में उसी टर्मिनल में कर सकूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो आपका क्या है, ये आपका परमानेंट सेव हो रखा है ls के, आप कहीं से भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कि आप किस तरह से कोई वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा। ठीक है, और एक आपका वेरिएबल जो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, कैपिटल में लेंगे, क्योंकि देखिए आप जितने भी वेरिएबल्स के जो नाम जो होते हैं आपके कैसे में सब कैपिटल में हैं आपके। ठीक है, तो चलिए मैं भी कैपिटल्स में यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिया कैपिटल में, चलिए मैं लेती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राज। ठीक है, और इक्वल में मैंने लगा दिया, इसकी कुछ वैल्यूज दे दी मैंने। ठीक है, वैल्यूज मैंने दे दिया 1 2 3, क्या दे दिया मैंने 1 2 3, एंटर किया। अब ये मेरे वैल्यू वेरिएबल से उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब चेक कैसे करेंगे, सिंपल सा इको कीजिए, देन डॉलर कीजिए एंड दिस सिंबल यूज ऑफ कैपिटल में कीजिए, कैपिटल में RAJ कीजिए। ठीक है, और एंटर मार दीजिए, इसका आउटपुट आ गया। क्या ये मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव हुआ कहीं, देखिए ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल पे सेव नहीं हुआ, मतलब ये आपका वेरिएबल्स तो बन गया, बट क्या हुआ, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे सेव करना है इन्वायरमेंट में ताकि आप कहीं से भी एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कैपिटल राज एंड इक्वल में आपको वैल्यू क्या दी थी 1 2 3, लेट एंटर हिट। ठीक है, अब चेक करते क्या ये इन्वायरमेंट में आया, सेट हुआ। देखिए अब इसकी वैल्यू इसमें सेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहते हैं वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, इको दिस
एंड राज, ओके, एंटर इट। तो क्या इसे मैं कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, किसी भी टर्मिनल से मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ? देखिए मैं सेम वैल्यू को एग्जीक्यूट करना चाह रही हूँ इस टर्मिनल से, क्या मैं यहाँ से कर पा रही हूँ? चलिए देखते हैं करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट दिस एंड डॉलर का सिंबल एंड एंड कैपिटल में राज, एंटर इट। देखिए यहाँ पे तो आपका आउटपुट नहीं आया, जबकि जबकि एलएस तो आपको उस टर्मिनल पे भी चल रहा है, इस टर्मिनल पे भी चल रहा है, एलएस इधर भी चल रहा था आपका, इधर भी चल रहा है, बट यहाँ पे आपका इको राज क्यों नहीं प्रिंट हो, जबकि तो मैंने इसे एनवायरमेंट में सेव कर दिया है ना, इसे मैंने इन्वायरमेंट में सेव कर दिया, बट फिर भी जो मेरा ये जो वेरिएबल्स है यहाँ पे हम इसका आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं। आप, मैं क्या करते एक नया टर्मिनल एक और ले लेते हैं आपके सामने, भी को देखिए फ्रेश ले लिया, यहाँ पे भी चल रहा है आपका इको लिखा मैंने, यहाँ पे डॉलर लिखा, नाउ यहाँ पे मैंने राज लिखा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी आपने जो वेरिएबल्स अभी बनाया है वो सिर्फ जिस टर्मिनल पे आपने बनाया है सिर्फ उसी पे ही वर्क होगा, इसके अलावा वो कहीं और पे भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस टर्मिनल को यहाँ से हटा दूंगी तो मेरा वेरिएबल भी गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा वेरिएबल जो सेट हुआ है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, वो एक टेम्पररी सेट हुआ है, क्या हुआ? टेम्पररी सेट हुआ है और सिर्फ इसी टर्मिनल के लिए सेव हुआ है, इसके अलावा किसी और टर्मिनल भी किसी और शेल पे वर्क नहीं करेगा मेरा ये वेरिएबल्स आपका राज, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ, देखिएगा हटा दिया, बस खत्म वेरिएबल्स, अब उसका कोई काम ही नहीं, सिर्फ उसी टर्मिनल पे ही चल रहा था, अब उस टर्मिनल के अलावा इसे कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर एलएस का ऐसी तरह टेम्पररी सेव होता तो क्या आप इस तरह से एलएस कमांड कहीं भी चला पाते किसी भी टर्मिनल से, उसका आउटपुट देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो आपने इस एलएस को क्या सेट किया होगा कि कोई भी यूजर कहीं से भी चला सके, है ना, इस तरह से सेट किया गया होगा इसे, तभी तो इसे कोई भी चला पा रहा है किसी भी टर्मिनल से। तो हम भी क्या करेंगे, उसको इस तरह से सेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे कि कोई भी यूजर उसे चला पाए और वो परमानेंट हो जाए और किसी भी टर्मिनल से वो चल सके, ठीक है। तो चलिए उस हम काम को करते हैं, उसे परमानेंट सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा इसे हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। मैं दोबारा एक टर्मिनल ले लेती हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। एंटर किया मैंने यहाँ पे, ओके, जस्ट आई विल शो व्हाई इट्स नॉट कम टर्मिनल, ओके, कंट्रोल टी, ओके, जस्ट वेट, व्हाट हैपन इन माय टर्मिनल, या आगे आपके पास दो दो टर्मिनल खुल गया, मैं एक को बंद कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये रहा आपका, तो मैंने इसको ऐसे किया। अब यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे कि मान ली अब यहाँ पे ENV करके पहले चेक कीजिए कि आपका राज, देखिए राज यहाँ से आपका हट गया। एक और तरीका आपका चेक करने का तरीका है कि इको कीजिए, डॉलर का सिंबल लगाए और यहाँ पे लिखिए राज। देखिए वो जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो चला गया, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो सेव हुआ था बट टेम्पररी सेव हुआ था। अब इसे मुझे परमानेंट सेव करना, परमानेंट सेव करने के लिए पहले क्या करना है, पहले तो वेरिएबल बना लीजिए आप, सिंपल सा। एक्सपर्ट इसलिए बना ताकि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर मेरा सेव हो जाए, ठीक है। और मेरा ये वेरिएबल का नाम क्या था, राज था, और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज रख दी और 1 2 3 एंटर कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू मेरा बन चुका है, मैं इसको प्रिंट कर आ चुका है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी ये सेव हो चुका है। बट ये परमानेंट सेव नहीं हुआ, क्योंकि आप किसी भी टर्मिनल से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी टर्मिनल से एक्सेस करना पड़ेगा, करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक लोकेशन में आपको सेव करना है। वो जो लोकेशन जो फाइल है वो आपका ये है विम के, इस फाइल में आपको जाना है, प्रोफाइल में, इस फाइल में भी जा सकते हैं या फिर BASHC में भी जा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड टू यू कि आपको किस फाइल में जाकर से सेव करना है, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल वाले में गई, यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया, नाउ मैंने यहाँ पर इसके बाद आई प्रेस किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे गई, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, आप में ये नहीं रहेगा, ये मेरा दूसरा वेरिएबल बना रखा था, तो ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट लिखना है, राज लिखना है जो आपने बनाया था वेरिएबल का नाम राज, और इसके अंदर क्या वैल्यू देती है 1 2 3, ठीक है। जस्ट सेव दिन दिस फाइल, एंटर इट, ओके, वाई एडिट नोट बी कमांड, ओके, बिकॉज इसे आपको सूडो सू में ओपन करना होगा तब जाके इसे आप कर पाएंगे, क्योंकि नॉट इन एडिटर कमांड WQ, ओके, ओके, एक्चुअली कैपिटल में है तो स्मॉल में कर लेते हैं हम, या परफेक्ट आपका ये सेव हो चुका है, देखिए प्रोफाइल में एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम कि ये फाइल में हुआ है कि नहीं, देखिए अब कैसे हो चुका है, डन, ओके। नाउ आई विल दिस स्केप, ओके, एंटर। तब मैंने इस जो वेरिएबल्स को था मैंने कहाँ पे इस प्रोफाइल के अंदर इसे सेव कर दिया है, ठीक है, राइट कर दिया है। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा टर्मिनल ले रही हूँ, ठीक है, आपके सामने देखिएगा दूसरा टर्मिनल आ गया, बिल्कुल न्यू टर्मिनल। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ उसके वैल्यू के अंदर, पहले तो नहीं हो रहा था ना, बट अब मैंने उस फाइल के अंदर कर दिया, तो इसका मतलब क्या होना यहाँ पे हो जाना चाहिए, बट आपके यहाँ पे नहीं हुआ उस फाइल में भी होने के बाद, बट ये हो चुका। आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल से हटाइए पूरी मशीन को, एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक बार रीस्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शट डाउन रीस्टार्ट यहाँ से आपने कर दिया, ठीक है, वेट कीजिए 2 मिनट। और सेम चीज आप किस कौन सी फाइल में आप राइट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था BSHRC की फाइल में भी राइट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स में, देखिए सेम चीज आप किस में कौन सी फाइल में राइट कर सकते हैं, BASHRC में, ठीक है। तो चलिए हम अपने उस पर चलते हैं, यहाँ पे आते हैं,
जस्ट वेट, मैं इसे ओपन करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं टर्मिनल ले लेती हूँ। ये आपका टर्मिनल आ गया। तो इस चीज़ को हम बाद में सही करते हैं, बट अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी जितना मुझे काम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं ई एन वी करती हूँ, क्या वो सेव है? क्योंकि जब मैंने पहले बनाया था इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपने देखा था जैसे ही मैंने टर्मिनल हटाया था वो इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं था, वो हट गया था। बट क्या अभी जो मैंने बनाया था इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो मैंने वेरिएबल्स बनाया था, जो फाइल में मैंने सेव किया था प्रोफाइल में, वो अभी है कि नहीं है? होगा तभी तो चलेगा ना इस टर्मिनल पे, चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं देखते हैं, राज नाम से मैं बनाया था। तो देखते हैं कहीं राज नाम यहाँ पे शो हो रहा है, शो हो रहा है, शो हो रहा है, शो हो रहा है। अब देखिए ऐसा बहुत टाइम लग रहा है ना आपको ढूंढने में। तो एक और तरीका क्या है, आप एक को करके एक पर्टिकुलर हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक को कहा, ये बताओ कि जो राज जो मेरा बना था वो अभी भी है बना हुआ कि नहीं है? देखिएगा, आ गया। यानी क्या, ये परमानेंट आपका सेव हो चुका है। आप इसे किसी भी फाइल से यहाँ पे एक्सेस, किसी भी टर्मिनल से यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और टर्मिनल लिया आपके सामने, देखिए। ठीक है, इस टर्मिनल से भी आप एक्सेस ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक को किया, दिस किया एंड दिस। ठीक है, देखिए आप किसी भी टर्मिनल से एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि एल कमांड है जो कि आप किसी भी टर्मिनल से चला लेते हैं। तो उससे सब क्या है, इस वेरिएबल को किसी कहीं से भी से चला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा टूल जो आपने डाउनलोड किया, उससे चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टरी में जाकर वहां से ना चला, आप क्या चाहे किसी भी टर्मिनल से कहीं से भी उसे एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसे सेव कहाँ पे करेंगे, पाथ वाले लोकेशन में आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, पाथ वाले लोकेशन इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, पाथ वाले वेरिएबल में आपको जाकर आप सेव कर दीजिएगा किसी टूल्स को जो आपने डाउनलोड किया। तो क्या होगा, किसी भी टर्मिनल से वो चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में एक यूज़र है। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़र में गई से मान लीजिए आईडी करके मैंने चेक किया, एक यूज़र है राजी। ठीक है, तो मैं इसमें जाती हूँ, शो करके मैं राजी में गई। ठीक है, शो करके मैं राजी में गई यहाँ पे। ठीक है, इसका पासवर्ड दे दिया मैंने। अब ठीक है, मैंने सी डी किया, स्लैश किया एंड सी डी होम, सी डी स्लैश होम एंड स्लैश, जस्ट वेट, स्लैश होम स्लैश काली। मैं दूसरे यूज़र में जा रही हूँ, जैसे ओके प्रमाय, ओके सी डी स्लैश होम स्लैश राजी। नाम मैं चेक करती हूँ पीडब्ल्यूडी, या मैं हम राजी मांगू, दूसरे यूजर में आ गई। अब मैं यहाँ से उस वेरिएबल को क्या कर रही हूँ, उसे एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ए को किया, देखिए सेम वेरिएबल यहाँ पर है। पहले ई एन वी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पाथ वेरिएबल सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देखिए राज 1 2 3, यहाँ इस मतलब दूसरा यूजर है वो भी चला पा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं चला के दिखाती हूँ, इको स्लैश राज का ये चला पा रहा है राज। देखिए ये भी चला पा रहा है। मान लीजिए अगर आप में ये नहीं चल रहा, दूसरा यूजर चला पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप इस फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं। बताते हैं उस फाइल का नाम क्या है आपका। यहाँ पे जैसे कि मैं नया टर्मिनल ले रही हूँ आपके सामने, नया टर्मिनल लिया मैंने यहाँ पर। तो मान लीजिए एक फाइल है आपकी, अब उस फाइल में आपको एडिटिंग करने के लिए आपको पहले रूट यूजर होना पड़ेगा। ठीक है, सूडो से किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे रूट यूजर में गई मैं, जस्ट वेट, ओके। तो ये दिस फाइल, ओके, दिस फाइल में आपको जाना है, इसको एंटर कीजिए। इस फाइल में जाकर आप यहाँ पर उस जो वेरिएबल बनाया था आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सपोर्ट। ठीक है, आप इस वेरिएबल का नाम, ठीक है, और जो भी इसकी वैल्यू था आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इस फाइल को आप सेव कीजिए। तो इससे ये होगा कि जो भी यूजर है आपके सिस्टम में, जितने भी यूजर्स है, अभी तो एक ही यूजर था ना हमारा राजी, ऐसे मान लीजिए आपके साथ मोहन, सोहन, कोमल है ना, ये सब क्या है, बहुत सारे यूजर्स। आप चाहते हैं सारे के सारे यूजर इस वेरिएबल का यूज ले पाए अपने टर्मिनल पे। तो आपको क्या होगा, इस फाइल में आप जाकर उसे सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो सारे के सारे यूजर जो इस कमांड को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे अपने अपने टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, हर यूजर के लिए यहाँ से एक्सेस हो जाएगा ग्लोबली। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका, ये ग्लोबल वेरिएबल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और जो हमने सबसे पहले बनाया था वो कौन सा वेरिएबल बनाया था, वो हमने लोकल वेरिएबल बनाया था, सिर्फ अपने लिए बनाया था हमने लोकल वेरिएबल, सिर्फ हमारे तक ही सीमित है। उसका तो कोई और भी यूजर्स नहीं ले पाता। बट ये कैसे बन जाएगा आपका, ग्लोबल वेरिएबल। बट मेरे में भी उस तरह से ही दूसरा जो यूजर है चला पा रहा है। आप सेम काम कौन से फाइल में कर सकते हैं, बी एस एच आर की फाइल में। ठीक है, चलिए वो भी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैं हटाती हूँ फिलहाल के लिए, मुझे इसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसे हटाया। ठीक है, देखिए इस चीज को मैंने हटा दिया यहाँ से, इस फाइल को एंड, ओके ओके, जस्ट वेट, escape this ओके एंटर। तो अगर मान लीजिए आपको प्रोफाइल फाइल में सेव नहीं करना, मतलब उस वेरिएबल को, तब क्या कर सकते हैं, दूसरी फाइल जो है उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं राजी से निकल जाती हूँ। तो राजी से निकलने के लिए मैं काली यूजर में चली जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा नहीं तो। ओके ओके ओके, जस्ट एंटर इट। ओके, मैं दूसरा टर्मिनल ले लेती हूँ। ये एक्चुअली मेरा ये हैंग हो रहा है आपके सामने, देखिए अकाली आ गया, ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है। तो एक बार इसे मैं हटा देती हूँ।
पूरा का पूरा हटा दिया मैंने। इस टर्मिनल को भी मैं हटा ही देती हूँ, सबसे बढ़िया ये रहेगा। एक नया टर्मिनल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, मैंने ले लिया। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया शो करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी काली यूजर पे हूँ मैं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से अभी मैं होम काली पे हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, सेकंड वेरिएबल, जिसका नाम मैं ले लेती हूँ राज टू। क्या ले लेती हूँ मैं? राज टू, ठीक है। तो कैपिटल में बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। RAJ2, राज टू लिया मैंने, और इसको लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राज लिया, और इसके अंदर यहाँ पे राज से कोई और नाम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसका नाम ले लेते हैं केओ। क्या ले लेते हैं? केओ। इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी 2 3, ओके, एंटर किया। अब ये वेरिएबल बन गया होगा, बट इन्वायरमेंट में सेव नहीं होता। मैं इसे क्या करूँगी, सेव करने के लिए पहले मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ, ताकि ये सेव हो जाए, केओ हो जाए, इक्वल हो जाए, 2 3 4 हो जाए, ठीक है ना। ये सेव हो चुका है मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अब इसे क्या करना है मुझे, इस फाइल में, अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, इस फाइल में ना जाकर मैं इसमें इस वाली फाइल में मैं जा रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि दोनों फाइल में आप सेव कर सकते थे यूजर्स के लिए, एक कोई एक यूजर को चलाना था। BASSEHR, ठीक, इस फाइल में मैं जा रही हूँ। तो मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई, ठीक, इस फाइल में गई। सेम आप यहाँ पे उस कमांड को चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे गई, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने आई किया, ओके। नाउ इंसर्ट करते हैं चीज को। यहाँ पे गई, मैंने लिखा एक्सपोर्ट करो, किसको एक्सपोर्ट करना था, के वो बनाया था मैंने, इसने वैल्यू क्या दी थी, 2 3 4 को। बस इतना करना है, डब्ल्यू क्यू किया, एंटर कीजिए, ठीक है। अभी बन गया आपका। अब देखिए ये इसमें सेव हो चुका। अब जो मेरा वेरिएबल जो था ये के ओ, जो था, मैं कहीं से भी किसी भी टर्मिनल से भी एक्सेस करवा पाऊंगा। एक तो होता प्रोफाइल में आप कर सकते हैं, सेम काम किसमें कर सकते हैं, BSHR से। इससे क्या होगा, जो काली यूजर जो किसी भी टर्मिनल से एक्सेस कर सकता है, सिर्फ काली ही कर सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक नया टर्मिनल ले लेती हूँ। यहाँ पे आप सामने ले लिया, अभी मैं काली यूजर ही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या, ई को प्रिंट करवा दो के ओ। आप कहेंगे कि नहीं हुआ, पर ये हो चुका। आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसे एक बार रिबूट मारिए यहाँ से, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा। तो प्रोफाइल वाली फाइल में जाके भी क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूजर जो है कहीं से भी उस कमांड को किसी भी टर्मिनल से क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है, ठीक है। बट अगर पूरा आप चाहते हैं जितने भी यूजर्स हैं आपके सिस्टम में सारे के सारे एक्सेस ले पाए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ETC इन्वायरमेंट में जाकर आपको उसको वेरिएबल को सेव करना पड़ेगा, ताकि वो जो बाकी जो यूजर्स है वो भी किसी टर्मिनल से कहीं से भी वो एक्सेस ले पाए, उसको ग्लोबली वेरिएबल बन जाएगा आपका, ठीक है। तभी मैं चीज को यहाँ से कर पाती हूँ, खाली कर दिया मैंने यहाँ से, और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे इसका, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन बड़ी होगी, चलिए अभी नहीं है, हम ठीक कर लेंगे बाद में, बट अभी आपको ये रहा, ठीक है। मैंने फाइल लिया यहाँ पर, इस चीज़ को मैंने बढ़ा के यहाँ पे। अब देखिएगा ई को करती हूँ मैं इस चीज़ को, एंड के ओ को प्रिंट करवाती हूँ। ओके, ओ था एक्चुअली यहाँ पे इन्वायरमेंट सेव हुआ ही कि नहीं हुआ, पे मैं चेक कर लेती हूँ। ENV आपका, चलिए देखते हैं। ओके, जस्ट वेट, आई एम चेक इट हेयर। sudo vim this BSHRC, आई थिंक यही फाइल थी, दिस फाइल, ओके। एक्सपोर्ट KO2035, यार सेव है इसमें फाइल तुम्हारी। तो वाई इज नॉट बी वर्किंग हियर, के आई थिंक कैपिटल में था, KO, नो, एक्चुअली स्मॉल में वेरिएबल बना रखा है इस, ओके जस्ट वेट। मैं दोबारा इस वेरिएबल को आपको सामने बना देती हूँ, जस्ट वेट। ऐसे करते हैं, हम दोबारा वेरिएबल लेते हैं VR करके। मैंने वेरिएबल बनाया एक्सपोर्ट RO, इक्वल में वैल्यू दे दी मैंने इसकी 2 3 4, okay. Now enter it. Now I'm going to this file, okay, BSHR's file, okay. Now I'm here, okay, this, तो यहाँ पे आपका क्या था, कैपिटल में R, जस्ट वेट, ओके। why is not with deleted, कैपिटल में R, कैपिटल में O, ठीक है। नाउ 2 3 4 मैंने वैल्यू दी थी, ठीक है। इसको हटाया, इसको हटाया, डब्ल्यू, इसको हटाया, ओके, स्केप किया इस चीज को, डब्ल्यू एंड क्यू किया, एंटर किया, सेव हो चुका है इस फाइल में। नाउ आई मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार, इसमें हुआ कि नहीं हुआ। इको किया, एंड दिस किया, ओके। यहाँ से टर्मिनल चल रहा है RO, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, सेकंड टर्मिनल पर वर्क कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सेव कर चुके हैं हम इस वैल्यू को, ठीक है। इको, ओके, दिस एंड दिस, ओके, एंटर। यहाँ पे नहीं चला तो आपको क्या करना होगा, एक बार रीबूट मारना पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है। तो रीबूट किया मैंने, जस्ट वेट करते हैं, ये आपका चल जाएगा।
वेट करते हैं। एक्चुअली मैंने वहाँ पे स्मॉल एंड कैपिटल्स में कुछ गलती की होगी, तो उसके कारण वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं दोबारा वेरिएबल ना दोबारा मैंने उस फाइल में सेव किया बी एस एच आर्स में। ठीक है, अब देखते हैं वो दूसरे टर्मिनल से हम एक्सेस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोफाइल से तो हम ले पा रहे थे इजिली, ठीक है, अब इस फाइल में अगर मैंने सेव किया तो इससे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं कुछ मिनट। तो ई पहले तो मैं ई एन वी में चेक कर लेती हूँ इन्वायरमेंट में कि सेव हुआ है कि नहीं हुआ। आप यहाँ पे जाके ढूंढे ढूंढे ढूंढे, आर ओ तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे ढूंढने में, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया ई को कीजिए स्लैश कीजिए एंड आर ओ कीजिए। ठीक है, एंटर कीजिए। वाई इट्स नॉट वर्किंग हेयर, एक्चुअली रिबूट हो चुका है ये। तो एक्चुअली इस फ्लेवर में जो इसमें काम नहीं कर रहा आपका यहाँ पर यारो, बट आप अपने सिस्टम में एक बार ट्राई करके दीजिएगा कि बैश एच आर्स में ये जो होगा आपका ये काम करेगा, बट यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, मेरे सिस्टम में पता नहीं क्या ही इसमें प्रॉब्लम आ रखी है, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। बट क्या होगा कि आप उस फाइल में उस लोकेशन पे जाके ये भी इस वेरिएबल को सेव करें, तब क्या कर सकता है जो यूजर जो है आपका वो कहीं से भी उसे एक्सेस ले सकता है। ओके, अब देखिए, और परमानेंट, अब तो मैं परमानेंट मैंने बता दिया, अगर ग्लोबली आपको कहीं से लेना तो ईटीसी प्रोफाइल में, फिर ईटीसी इन्वायरमेंट में, या फिर ईटीसी प्रोफाइल डीएसएस में जाके भी क्या कर सकते हो, कोई भी यूजर इसे एक्सेस ले सकता है, अप्लाई टू ऑल यूजर। ठीक है, सारे यूजर्स में ले सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया था कि दूसरे यूजर को भी ले सकता है। अगर एक यूजर देना तो इन दोनों में से किसी प्रोफाइल में जाकर उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वेरिएबल्स को जो डिलीट मारना है, वेरिएबल को डिलीट मारने का टेम्परेरी डिलीट मारना है, तो कैसे तरह से मार सकते हैं, चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ मशीन ओपन की अपनी, देखिए अगर मान लीजिए मुझे इस आर ओ को डिलीट मारना है, तो आर ओ तो है ही नहीं, तो मान लीजिए एक वेरिएबल था मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इको करके यहाँ पे चेक करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का वेरिएबल बना होगा, राज नाम का बना हुआ है। देखिएगा अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं इसे मैं हटा दूं, अगर इसे अनसेट करना, देखिएगा इसे मैं अनसेट कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, दिस वेरिएबल, ओके ओके, अनसेट दिस वेरिएबल का नाम ओके जस्ट पास कीजिए राज, एंटर। ये अनसेट हो चुका है। अब देखिए, अगर ये परमानेंट सेव हुआ होगा तब तो फिर इसका आउटपुट कुछ देख, ओके ई को दिस एंटर, देखिए इसका आउटपुट आया, आपका नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि अब इसका क्या कर दिया मैंने, अनसेट कर दिया, इस वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने, अनसेट कर दिया। अनसेट करने से क्या होगा, वेरिएबल जो है वो डिलीट हो चुका, कुछ देर के लिए डिलीट हो गया, टाइम पूरा हो गया नहीं। देखिए अगर मैं इसे हटा दूँ, दूसरा टर्मिनल लूँ मैं और इसे ओपन करके देखूँ, देखिएगा आप अनसेट ई को, ओके दिस एंड राज। ठीक है, मैंने यहाँ पे राज के एंटर कीजिए, देखिए अब तो आ गया, वो अनसेट हुआ है। ठीक है, कुछ देर के लिए हुआ है, मतलब तब तक वो टर्मिनल पे आप काम कर रहे हैं। बट आप परमानेंट चाहते हैं तब से क्या करना होगा, इसकी जहाँ पे फाइल होगा उस फाइल से आपको डिलीट मारना पड़ेगा। तो ये फाइल में कहाँ पे मैंने सेव कर रखा है, पहले ये चेकआउट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो दो ही फाइल होगी, नहीं तो बीम दिस फाइल में होगा, ये कहीं पे देखिए इस फाइल में है ना आपका, तो यहाँ से कीजिए ऐसे हटाइए। ठीक है, पहले आई कीजिए, ओके, और फिर यहाँ से जाइए, इस चीज़ को पूरा हटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, नाउ दिस नाउ दिस नाउ दिस, एंटर। अब ये फाइल से पूरा हट चुका है। अब अभी टेम्परेरी आपका डिलीट हो चुका है। अभी आप बोल रहे हैं इसका आउटपुट आ गया, यहाँ से डिलीट करते, ऐसा कुछ नहीं, आप इसे हटाइए 1 मिनट। अब कीजिए इसे टर्न। ठीक है, नाउ वी चेक इट, इको दिस कमांड, ओके एंड दिस। ठीक है, एंटर इट, ओके। एक बार रिबूट मार दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि मैंने उसे अनसेट कर दिया है। ओके, रिबूट किया मैंने यहाँ से। तो इन्वायरमेंट जब जो भी परमानेंट सेव करते हैं, तो उसमें जो भी परमानेंट सेव तभी होगा ना जब आप उसे बार रिबूट मार देंगे, और वो आपके जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या ग्रैब कर लेगा, है ना। चलिए वेट करते हैं चीज को। काले किया, पासवर्ड डाला, मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, जस्ट वेट ना। इधर इको दिस जो मैंने वेरिएबल इसका नाम, देखिए अब आपका आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो है परमानेंट आपका डिलीट हो चुका है। तो आपका क्या क्या आज हुआ मैं आपको क्लास में बता देती हूँ। देखिए आपने सीखा कि इन्वायरमेंट्स होता है क्या, कि पाथ क्या है, एक वेरिएबल्स में वैल्यूज होता है। फिर आपने देखा किस तरह से जो सारे के सारे इन्वायरमेंट प्रिंट करवा सकते हैं आप, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है किस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर आपने देखा किस तरह आप टेम्परेरी इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेरी में होता है कि जैसे उस टर्मिनल को हटाएंगे वो हट जाएगा, उसके बाद तो किसी भी टर्मिनल पर एक्सेस नहीं ले पाएंगे, तो क्या करना चाहेंगे, परमानेंट करना चाहेंगे। तो परमानेंट करने
के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल में जाके, इस फाइल में जाके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे वो एडिटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, एक यूजर जो है उसे कहीं से भी किसी भी टर्मिनल से जो एक्सेस ले पाएगा, एक यूजर की बात हो रही है, जिस यूजर ने उसे किया है सेटिंग उसकी, ठीक है। अब इसे मान लीजिए इस वेरिएबल को हटाना, तो क्या कर सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनसेट, उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। बट मान लीजिए अगर परमानेंट हटाना है, तो उसकी जो प्रोफाइल में आपने सेटिंग की थी, तो वहां से आकर उसे हटाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अब आपके जितने भी यूजर्स हैं आपके सिस्टम में, सारे सारे उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को किसी भी शेयर से एक्सेस कर पाए, तब क्या कर सकते हैं, इस फाइल में जाके, टीसी इन्वायरमेंट में जाके, टीसी प्रोफाइल में जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल्स को जो सेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हर यूजर उस वेरिएबल्स का जो यूज ले पाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्लोबली जो होगा, ग्लोबली वेरिएबल यहाँ पे आपका बन जाएगा, कोई भी यूजर्स ले पाएगा, कोई भी यूजर सेट मतलब यूज कर लेगा उसका। और ये जो है लोकल के लिए था आपका, पहले जो मैंने यहाँ तक जो पढ़ा आपने, इसमें जाके लोकल, लोकल मतलब क्या, जो हमारा वो है, जो एक ही यूजर सिर्फ वही यूज कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस फाइल के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बट मेरे सिस्टम में हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं चेकआउट कर लूंगी उस चीज़ को। बट इस फाइल में भी आप जाके सेव कर सकते हो। जैसे क्या होगा, जो यूजर है वो किसी भी टर्मिनल से क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।